इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक भी है। दूसरा, देखिए, पहले जो बैठकें हुई हैं वो इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक स्ट्रेंथ है, उसके पास अपने नंबर्स हैं, अपनी एक जनता है, वोट प्रतिशत है, उसके हिसाब से वो अपनी हिस्सेदारी मांगती है। इलेक्शंस के बाद नतीजे आ चुके हैं, किस पार्टी की कितनी हमें कहेंगे कि मजबूती है, वो उस हिसाब से अब इस मीटिंग में तय करेंगे। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन की कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है। हम आपको दोपहर से बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव भी और तेजस्वी यादव भी इस बैठक के लिए निकल चुके। दूसरी तरफ ये मीटिंग, तो पश्चिम बंगाल बड़ा स्टेट है। अच्छा, ताल्लुकातों के हिसाब से भी देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की बहुत अच्छी बातचीत रहती है, कई विषयों पर मुखर मुखर बोलते हैं दोनों ही। राहुल मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, सभी की नजर रहेगी वैसे कल की मीटिंग पर कि क्या रहता है, कौन सी पार्टी अपनी किस तरह की स्ट्रेंथ दिखाती है, क्या उसका वोट शेयर है। ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण रही है। ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की मुलाकात रही है और तकरीबन 40 से 45 मिनट से ऊपर ये मुलाकात रही है। मुलाकात का संदर्भ कई चीजें हैं क्योंकि आने वाला जो समय है, क्योंकि कल जब बैठक होगी INDIA गठबंधन की बैठक जब होनी है, तो उस बैठक में कई चीजों पे लेकर के चर्चा होगी, जिसमें कि सीट शेयरिंग से लेकर के और उसके साथ ही साथ गठबंधन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक और चीज है कि जो 3 राज्य हैं, खासतौर पे यदि कहा जाए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और इन तीनों राज्यों में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, यह भी एक स्ट्रेटेजी अब देखा जाए तो INDIA गठबंधन के लिए भी अब स्ट्रेटेजी चेंज करना होगा, जिसमें कि खास तौर पे देखना होगा कि अब जो आगे यदि सीट शेयरिंग करना है या जब एक गठबंधन पे जब जाना है तो किस तरीके से जब जाना है, और मेन फोकस इन लोगों का रहेगा कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से सीट को शेयरिंग यहाँ पर किया जाए। ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही। आज अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो मिलने के लिए आए थे, ममता बनर्जी से मिलने के लिए आए, तकरीबन 40 से 45 मिनट तक मुलाकात हुई। कल INDIA गठबंधन की बैठक होनी और उसमें एक नए स्ट्रेटेजी के साथ अब देखा जाए तो ये पूरा का पूरा गठबंधन आगे बढ़ेगा। जी ठीक है। और एक और खबर आ गई राहुल, क्योंकि ED का समन भी आया है, 21 दिसंबर की तारीख भी आई है, तो कम से कम ये जो अलायंस जो थोड़ा बहुत छिटक रहा था गठबंधन में, हमने देखा कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में बहुत अच्छी नहीं रही पिछले दिनों, शायद अब समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत मुकाबला तभी कर पाएंगे जब एकजुट रहेंगे। क्योंकि जो ये विधानसभा का चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव में जिस तरीके की करारी हार देखने को मिली है, और बीजेपी तीनों राज्यों में, खासतौर पे जो हिंदी बेल्ट तीनों राज्य हैं, इन तीनों राज्यों में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ वहां पे सरकार बनाई है, तो ये INDIA गठबंधन के लिए कहा जाए तो एक बार सोचने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजी को सोचने के लिए यहाँ पर जरूर मजबूर होना पड़ा है। और हालांकि इसमें किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं रहा है, विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन नहीं रहा है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी अब बदलने की जरूरत इन लोगों को भी आ पड़ी है। और जब 2024 का चुनाव नजदीक है, तो उस 2024 के चुनाव में किस तरीके से नए स्ट्रेटेजी के साथ ये लोग जाएंगे। सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चीज है कि सीट शेयरिंग आखिर में कैसे होगी, क्योंकि यदि खास तौर पे बात किया जाए, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में के लिए यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें आती हैं वहां पे समाजवादी पार्टी बड़े स्टेक पे है, तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए वहां पे जगह छोड़ेगी, क्या समाजवादी पार्टी यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए जगह छोड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। इसके साथ ही साथ यदि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या AAP आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस के लिए जगह छोड़ेगी, तो ये एक सीट शेयरिंग जो है सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। अब देखना ये होगा कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जो है किस तरीके से यहाँ पर नए स्ट्रेटेजी के साथ ये लोग आते हैं, और आने वाले समय में कल जो बैठक है इसको लेकर के काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है। और सीट शेयरिंग हम जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी आसान तो नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल जानकारियों के लिए।